रेडी? 5 सेकेंड, स्टार्ट। महोदय, बच्चे किसी परिवार की ही संपदा नहीं बल्कि सारे समाज एवं देश की महत्वपूर्ण संपदा हैं। बच्चों को अपार प्यार की बजाय शोषण व उपेक्षा मिले तो उसे हमारा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। विश्व में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चों की है जो अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में 2000 में बच्चों के अधिकारों पर आयोजित विश्व सम्मेलन का उल्लेख अनिवार्य है। इस शिखर सम्मेलन में 150 देशों ने बच्चों के बारे में विभिन्न दृष्टियों से विचार विमर्श किया। आज बाल श्रमिकों की हालत यह है कि उनके दुख दर्द में कोई शामिल नहीं होना चाहता। बढ़ती हुई बेरोजगारी और रोजगार के संसाधनों की कमी के कारण बच्चे सुबह सवेरे ही आजीविका के लिए काम धंधे पर निकल पड़ते हैं। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि उनकी हारी बीमारी में उनकी तरफ से हम मुंह मोड़ लेते हैं। इस अमानवीय प्रवृत्ति में परिवर्तन की अत्यधिक जरूरत है। बाल अधिकार सम्मेलन में स्वीकार किया गया कि संस्कृति, जात, रंग या अमीरी गरीबी की विभिन्नताओं के बावजूद विश्व भर के बच्चों के कुछ मौलिक अधिकार हैं। इस सम्मेलन में बच्चों के शोषण एवं उपेक्षा को कलंक बताया गया है। बच्चों के मौलिक अधिकार की रक्षा करना प्रत्येक राष्ट्र के लिए अनिवार्य घोषित किया गया। किसी भी देश में बच्चों के शोषण को उस देश के भविष्य के लिए अच्छा शकुन नहीं बताया गया है। चूँकि शोषित व उपेक्षित बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे यह सर्वविदित है। बाल अधिकारों की विश्वव्यापी मान्यता के बावजूद इन अधिकारों के प्रति समाज की संवेदना मर गई है। खाने पीने के समय इन बच्चों को मिला है शोषण, उपेक्षा एवं घृणा। बाल श्रमिकों के शोषण को देखकर रोंगटे खड़े हो जाना स्वाभाविक है। बच्चों की उपेक्षा करने वाले तथाकथित सभ्य व विकसित लोग बच्चों से पशुतुल्य व्यवहार करते हैं। बच्चों की भावनाओं से इन लोगों का दूर का भी संबंध नहीं होता। बच्चों का शोषण विशेष तौर से विकासशील देशों में अधिक होता है, जिसका सर्वाधिक कारण बीमारी, अशिक्षा एवं अज्ञानता है। भारत में भी संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बाल मजदूर कार्यरत हैं। भारत में भी बाल श्रमिकों की समस्याओं के निवारण हेतु समय समय पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ है तथा देश के सत्ताधारियों ने इस समस्या के न्यायोचित हल के लिए कदम उठाए हैं, किंतु सरकारी प्रयास इस समस्या के निवारण के लिए ऊंट के मुंह में जीरा सिद्ध होकर रह गए हैं। आज भी बाल श्रमिकों के कारकों पर यथोचित नियंत्रण नहीं हो पाया है। चूँकि बाल श्रमिकों के कारक हमारी बुनियादी समस्याएं हैं, जिनका समाधान अल्पकाल में होना सरल कार्य नहीं है। इन बुनियादी समस्याओं एवं बाल श्रमिकों की समस्या में चोली दामन का रिश्ता है। भारत में बाल श्रमिकों की निश्चित संख्या की गणना करना एक कठिन कार्य है। सामान्यतः बाल श्रमिकों की समस्या
के कारणों में सर्वाधिक कारण देश में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा एवं बढ़ती हुई जनसंख्या है। महोदय, समाज में जैसे तैसे जीवन निर्वाह करने की मानसिकता ने कभी नुकसान किया है। फलतः जीवन में उत्साह व आगे बढ़ने की ललक आम लोगों में नहीं पनप पाती। इस प्रकार आम व्यक्ति प्रगति व विकास के प्रति उदासीन रहा है। इस उदासीनता का कारण व परिणाम व्यक्ति का भाग्यवादी होना है। हमारे देशवासी आज भी बुनियादी समस्याओं से ग्रसित हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण के कारण बच्चों के विकास पर ध्यान न देकर उन्हें भाग्य के भरोसे छोड़कर अपने साथ काम पर लगा देते हैं। फलतः बच्चों की दिशा ही बदल जाती है। जहाँ बच्चों के खेलने, पढ़ने, खाने व पीने के दिन होते हैं, ऐसे में बच्चों पर जिम्मेदारी, प्रताड़ना, उपेक्षा, आदेशों की बौछार पड़ने लग जाती है। गरीबी के कारण हीनता पनपती है। फलतः गरीब लोग अपने जीवन को अंधकारमय मानकर चलते हैं। वे जो कार्य कर रहे होते हैं उसी में अपने छोटे छोटे बच्चों को लगा देते हैं। बच्चे भी माता पिता के प्रति लगाव व ममतावश साथ साथ कार्य करने में अधिक रुचि दिखाते हैं। माता पिता उन कुप्रभावों से अनभिज्ञ होते हैं जो कि बच्चों को श्रम कार्य पर लगाने के बाद बालकों को भुगतने पड़ते हैं। एक गरीब व्यक्ति गरीबी के वशीभूत होकर सब कुछ अपनी नियति मान बैठता है। फलतः बालक श्रमिकों में भी उनके माता पिता द्वारा हीनता के संस्कार ही पड़ते हैं, जिससे सब कुछ सहन करने की मानसिकता बन जाती है। अत्यधिक गरीबी, अज्ञानता व भाग्यवादी दृष्टिकोण के कारण व्यक्ति भविष्य के प्रति आशान्वित नहीं होता है। फलतः बच्चों के विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाते हैं। बाल श्रमिकों की समस्या निरंतर बढ़ती जाती है। बाल श्रमिकों की समस्या के बढ़ने का सीधा तात्पर्य है कि हम अपने देश के भविष्य को अंधकारमय कर रहे हैं। समाज में किसी भी वर्ग का शोषण होता है तो वह राष्ट्रीय एकता, अखंडता व शांति के लिए चुनौती बन जाता है। बाल श्रमिकों के शोषण पर यथासंभव प्रभावी नियंत्रण नहीं लगेगा तो इस शोषण का कुप्रभाव शांत क्षेत्रों को अशांत करने में होगा, जिसके लिए पूर्ण रूपेण हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। लंबे समय तक शोषण कोई सहन नहीं कर सकता। उसका परिणाम यह होता है कि मरता क्या नहीं करता। यह हमारी भावी चुनौतियां हैं। अब प्रश्न उठता है कि बाल श्रमिकों की समस्या का न्यायोचित समाधान कैसे हो। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि बाल श्रमिकों की समस्या हमारी बुनियादी समस्याओं का कारण व परिणाम है। चूँकि बुनियादी समस्याओं का निदान अल्पकाल में संभव नहीं है, फलतः हमारे जैसे परिस्थिति वाले देश के लिए बाल श्रमिक समस्या का समाधान अल्पकाल में होना असंभव सा है। किंतु यह संभव है कि इस लंबित समस्या के समाधान हेतु एक सुदृढ़ कार्य योजना तैयार करके इस समस्या पर उचित नियंत्रण लगाया जा सकता है। बाल श्रमिकों की समस्याओं का समाधान मात्र सरकारी कानूनों से नहीं हो सकता,
निर्धन लोगों के बच्चों के पुनर्वास की व्यापक योजना भी बनाई जानी चाहिए। स्टाफ, धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। इसमें कुछ आउटलाइन ऋषि प्रणाली में दी गया है, कुछ आनंद मानक पिटमैन में दिया गया है, तो जो भी जहाँ से भी अच्छी आउटलाइन मिले आप अपने डिक्टेशन में प्रयोग कर सकते हैं। इसमें किताब का 100 का स्पीड है, ठीक है, जो किताब में निशान लगा हो उसके हिसाब से 100 की स्पीड है। सभी लोग प्रैक्टिस करें, एक बार में छूटेगा, 2 बार 3 बार लिखेंगे, जरूर लिखा जाएगा। धन्यवाद। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।